यश राजवीर डेंटल क्लिनिक में। सबसे पहले सर, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे दांतों में होने वाले संक्रमण के बारे में। गंदगी को इससे पायरिया हो जाता है, पायरिया का लक्षण क्या है, पहचान कैसे होगी और समाधान कैसे होगा? दांतों से दुर्गंध निकलती है बेसिक रूप से, और मसूड़ों से खून निकलती है। इसी को सामान्य भाषा में हम लोग पायरिया कहते हैं जी। और पायरिया के रोकथाम के लिए दांतों की सफाई बहुत ही अनिवार्य है, और कुछ उसके लिए सूटेबल टूथपेस्ट आते हैं और माउथ वॉश आते हैं, और हम लोगों को सुबह शाम दोनों ब्रश करना चाहिए। रात में खाना खाने के बाद तो हर हाल में ब्रश होना चाहिए। और इस सब से दांतों से जो खून निकलता है, जिसको आप लोग पायरिया बोल रहे हैं, वो सब ठीक हो जाता है, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे समाज में एक मतलब जो है मानसिकता है कि सुबह उठना है और ब्रश करना है, खाना खाने के बाद रात में लोग जो है ब्रश नहीं करते हैं। रात में अगर हम लोग ब्रश करें तो रात में जो खाना का जो कण दांतों के बीच में फंस जाता है, उससे सड़न होने लगता है, जिससे दांतों की बीमारी होती है, मसूड़ों की बीमारी होते हैं। अगर हम लोग रात में ब्रश करें तो सब साफ हो जाता है और हम लोग बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल। ब्रश करने का सर तरीका क्या है, कितने समय ब्रश किया जाए, कितने टाइमिंग, सुबह तो शाम? मैक्सिमम 5 मिनट आप कर सकते हैं। हाँ। ब्रश से होता क्या है सर, हम लोग जो खाना खाते हैं उसी को तो साफ करना है। हाँ। लोग घंटों करते रहता है, हाँ। तो उससे दांतों के मसूड़ों को नुकसान पहुंचता है, दांतों के एनामेल को नुकसान पहुंचता है। जी। तो यहाँ सर किस तरह का सर्विस दे रहे हैं? जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि फिक्स दांत लगाना, सुविधा की बात करेंगे, दांतों का जैसे बहुत लोग बाहर आ जाना है वो लगाना, इस तरह का क्या सर्विस दे रहे हैं? यहाँ दांतों का लगभग इलाज होता है। जी। दांत अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया है उसको सीधा किया जाता है। मसूड़े में अगर कोई दिक्कत परेशानी हो गई है उसको सीधा किया जाता है। दांत निकालने का है तो दांत निकाला जाता है। दांत में कैविटी हो गई है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में लोग खोणीला बोलता है, उसको बिना निकाले हुए रूट कैनाल ट्रीटमेंट के तहत उसको ठीक कर दिया जाता ऐसे है। बहुत सारे डॉक्टर हैं सर सिवान में, चाहे आसपास में, देखते हैं कि मतलब दांत में थोड़ा सा खराबी होता है तो दांत को रिकमेंड करते हैं निकलवा दीजिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि मतलब दांत को बचाते हैं, क्योंकि जो उसका बेसिक पॉइंट रहता है इम्प्लीमेंट करके उस दांत को बचा लेते हैं और उस पर एक दांत लगाते हैं ताकि उसका मजबूती से बना रहता है, जो नेचुरल टीथ रहता है वो रहता है। हाँ, उसको क्राउन बोलते हैं हम लोग। RCT करने के बाद जो उसके ऊपर से कैप लगाया जाता है कि दांत जो खराब हो गया वो अपने प्रॉपर फंक्शन में रहे और मजबूती उसमें बनी रहे। अब रह गया सर कि बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो कि आमतौर पर देखती हैं कि उनको दांत उबड़ खबर हो गया है, बाहर निकल के आ गया है, और बहुत ऐसे जो पेशेंट हैं जो उनको लगता है कि पैसा बहुत ज़्यादा डिमांडेबल होता है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? पैसा आपके पास कितना कम लगेगा या थोड़ा ज़्यादा लगेगा, या आपसे आप बेहतर सुविधा दे पा रहे हैं? बाकी कहीं जो ट्रीटमेंट ले रहे हो या लेना चाहते हैं उससे 50 से 60% ही लगेगा मेरे यहाँ। 50 से 60%? हाँ, 50 से 60% लगेगा। आपका जो प्राइस है सबसे कम है सिवान का? ये कम नहीं कर सकते हैं, हम लोग एक तरह से सेवा की भावना को लेकर चल रहे हैं कि बस खर्चा वर्चा आ जाए, लोगों की सेवा हो जाए। आपका मकान खुद का है सर? हाँ। और यहाँ पर रेंट आपको देना नहीं है, खर्चा नहीं, समाज के लिए काम करना है। जो बेसिक नीड है, जो बेसिक इक्विपमेंट का जो खर्चा है वो आप चाहते हैं कि उसका निकल जाए, बाकी हम अपना जो सर्विस है एक माध्यम से मिनिमल रखेंगे ना? जी बिल्कुल। चलिए सर, अब थोड़ा सा हम लोग आजकल दांत जो है जैसे निकाला जाता था, थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि दांत में अगर खोणीला हो गया जिसे कहा जाता है, तो लोग उस दांत को निकलवा देते थे। इसको कैसे बचाया जा सकता है? उसमें सबसे पहले हम लोग एक्सरे करते हैं। एक्सरे से हम लोगों को पता चलता है कि दांतों में कितनी सड़न है। अगर दांत जिस हड्डी में पकड़ा हुआ रहता है वो हड्डी अगर ठीक है तो फिर उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट से उस दांत को पूरी तरह से ठीक कर दिया जाता है और सालों साल चलता है। उससे आप सब कुछ खा सकते हैं। जी। अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि एक हम लोग देख रहे हैं आज के समय में गुटखा, पान, तंबाकू, इस तरह के नशा वाला चीज़ खाने से दांत जो है समय से पहले खराब हो जाता है, तो सर इसका क्या क्या असर पड़ता है गुटखा खाने से, तंबाकू खाने से दांतों पर? एक तो सबसे पहले जिस दिन खाइएगा उसी दिन मुंह में छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं, दांत गंदा हो जाता है, और अगर ज़्यादा दिन आप खाते रहें तो फिर मुंह में कैंसर हर हाल में हो जाएगा, जिससे जीवन से हम लोगों को हाथ धोना पड़ेगा। इससे बचाव तो जी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई गुटखा नहीं खाए,
कोई पान मसाला नहीं खाएं।